पुलिस के हाथों की बनी बैसाखी के सहारे लंगड़ा कर चल रहे इस शख्स पर 8 साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। आरोप पुलिस पर गोली चलाने का भी है। आरोप इस बच्ची के दोनों हाथ तोड़ देने का भी है और साथ ही इसके भरोसे को तोड़ने का भी, जिसके चलते वो घर जाने के लिए आरोपी की साइकिल पर बैठी थी। ये शख्स उन तमाम लोगों का भी आरोपी है जो इस खबर को पढ़ने के बाद शायद किसी अनजान से मदद मांगने या उस पर भरोसा करने से हिचकेंगे। इन आरोपों से इतर कुछ सवाल भी है। आखिर किसी को भी देसी तमंचा कैसे मिल जाता है? किसी आरोपी की इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि पुलिस पर वो गोली दाग दे? और फिर कैसे महिलाओं की और छोटी छोटी बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी? उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के सुराव थाने का एक गांव है उसराही। 3 अक्टूबर के रोज नवरात्र का पहला दिन था। शाम ढल चुकी थी। गांव के लोग पूजा की तैयारी कर रहे थे। एक घर में किसी की तबीयत खराब हुई। घर की बच्ची को पास के मेडिकल स्टोर से दवाई लाने के लिए भेजा गया। लड़की की उम्र तकरीबन 8 साल थी। मेडिकल स्टोर घर से कुछ ही दूरी पर था। आज तक के रिपोर्टर पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट के मुताबिक लड़की कुछ दूर चली थी, तभी गांव का एक शख्स मिल गया। वो भी साइकिल से उसी ओर जा रहा था। शख्स के कहने पर लड़की ने भरोसा किया और साइकिल पर बैठ गई। सोचा जल्दी घर लौट आएगी। घर वाले बच्ची का इंतजार कर रहे थे। शाम से रात हो गई लेकिन बच्ची नहीं लौटी। घर वालों ने तलाशना शुरू किया लेकिन कुछ पता नहीं चला। रात बीत गई। सुबह लोगों के शोर से हुई। घर के 200 मीटर दूर धान के खेत में किसी को बच्ची का शव दिखा था। शव खून से लथपथ था। कुछ देर में पुलिस भी आ गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। जिस रूट पर मेडिकल स्टोर था, पुलिस उस रूट के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी। तमाम मशक्कत के बाद सीसीटीवी के एक फुटेज में एक शख्स नजर आया जो बच्ची को अपनी साइकिल पर बैठा कर ले जा रहा था। शख्स की पहचान मुकेश के तौर पर हुई। पुलिस ने मुकेश की तलाश शुरू की। 15 अक्टूबर देर रात 10 बजे आरोपी की खबर मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी ने पुलिस वालों पर ही गोलियां दागना शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। आरोपी के पैर में गोली लगी, ऐसा गंगासन के डीसीपी कुलदीप सिंह गुनावत का कहना है। 4 तारीख को सुबह थाना सुराव पर सूचना मिली थी कि एक बच्ची का शव खेत में पड़ा हुआ है। सूचना पे तत्काल थाना पुलिस पहुंची तथा फील्ड यूनिट और मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। बॉडी को पीएम के लिए भेजा गया, जहां पर उसके साथ दुष्कर्म और हत्या की पुष्टि हुई। परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना सुराव में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु 5 टीमों का गठन किया गया, जिसमें सर्विलांस तथा थाने की टीमें शामिल थी। घटना के अनावरण हेतु लगभग 150 सीसीटीवी कैमरे फुटेज का अवलोकन किया गया और 65 से अधिक संदिग्धों का से पूछताछ की गई। इसी दौरान एक सीसीटीवी फुटेज में एक साइकिल सवार द्वारा लड़की को ले जाते हुए एक फुटेज प्रकाश में आया, जिसके संबंध में टीमों द्वारा उसकी पहचान कराई गई, जिसमें उसकी पहचान मुकेश पुत्र जोगेश्वर निवासी सराय भोगी थाना सुराव के रूप में हुई। उसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही थी। इसी दौरान आज 15 अक्टूबर को सूचना 10:30 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि उक्त व्यक्ति जुड़ापुर दादू में हाईवे के पास मौजूद है। इसी सूचना पे पुलिस टीम वहाँ पे पहुंची और उसको हिरासत में लेने के लिए बढ़ी। इसी दौरान उसके द्वारा तमंचे से पुलिस टीम पे फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी फायर किया गया, जहां पर उसके टांग में गोली लगी। पुलिस द्वारा उसको मौके से अस्पताल भेजा गया और पूछताछ की गई, जिसमें उसके द्वारा घटना करना स्वीकारा। उसने बताया कि 3 तारीख की रात्रि को लड़की को उसने साइकिल पर लिफ्ट दी थी। इसी दौरान उसके मन में उसके साथ दुष्कर्म करने का विचार आया और उसने उसको मुंह पे हाथ रखकर काबू में किया, जिसके दौरान वो बेहोश हो गई और इसी दौरान उसके साथ उसने दुष्कर्म किया और उसकी पहचान ना हो पाए, इसलिए पास ही एक डंडे से उठाकर उसके सर पे वार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा तथा कठोर से कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आरोप है कि आरोपी ने बच्ची को बेरहमी से पीटा है, उसके दोनों हाथ तोड़ दिए हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिसिया कार्रवाई में आगे क्या होगा पता चलने पर वो भी बताएंगे। जाते जाते आपको कुछ आंकड़े बता देते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2012 के साल में पूरे देश में 25,000 रेप के केसेस रिकॉर्ड हुए थे। राइटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में हर 15 मिनट के अंतर पर पूरे देश में कहीं ना कहीं रेप हुआ है। एनसीआरबी के मुताबिक 2022 में पुलिस ने 31,000 रेप के केसेस दर्ज हुए। लोगों ने निर्भया, हाथरस, पश्चिम बंगाल में टीनी डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म के बाद खूब प्रदर्शन किया। आरोपी पकड़े भी गए, लेकिन ये घटनाएं रुकी नहीं।
आज भी हर दिन ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती हैं। सरकार को इसके पीछे के कारण तलाशने चाहिए। इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरा नाम रजत है, कैमरे के पीछे जतिन है। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।